अमरोहा से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक युवक ने 3 लड़कियों से शादी की और तीनों ने एक साथ रहने का वादा भी किया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुल्हनों में से एक की उम्र लगभग 15 वर्ष है, जिसमें सरकार ने कानूनी तौर पर संज्ञान लेने की जांच की है। बाल कल्याण समिति ने इस जांच का आदेश दिए हैं। यदि यह दावा सही पाया जाता है तो बाल विवाह से जुड़ी सभी जांच इसके खिलाफ की जाएंगी। लेकिन ये बताया जाता है कि दावे ये भी किए जा रहे हैं कि दुल्हनों में से एक की उम्र 15 वर्ष तो थी, लेकिन ये तीनों साथ रहती थीं और 2 सगी बहनें हैं और उनमें एक मौसी की बहन है, यानी कि एक मौसी की लड़की है। यदि यह सही पाया गया तो उन पर बाल विवाह कानून पर एक सख्त आदेश आएगा, जिससे वो सारे जेल भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चौंकाने वाला मामला हसनपुर से आया था, जो कि ज़िला अमरोहा और तहसील हसनपुर लगता है, जिसमें 3 बहनों ने एक ही युवक से शादी कर लिया और ये तीनों इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर हैं। ये बताया जाता है कि अमरोहा में ये जहाँ पर 2 सगी बहनों ने अपनी मौसेरी बहन के साथ मिलकर एक युवक के साथ शादी कर ली है और वहीं पर यह बताया जाता है कि वे एक दूसरे से अलग भी रहना नहीं चाहते हैं, ताकि ये आपस में मिलजुल कर रह सकें और जो ये कमाई कर रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब से, वो अपनी लगातार करते रहें और अपना मिलजुल कर वहाँ पर रहें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला वायरल हुआ था। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, लेकिन इसमें एक लड़की को लेकर ज़्यादा ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक समय में एक ऐसी अधिक विवाह के संपर्क में आता है कि अगर आपने एक विवाह से ज़्यादा विवाह किए हैं तो वह कानूनी और सामाजिक अपराध है और धार्मिक अपराध भी माना जाएगा। कहा यह भी जाता है कि मंदिर में इनकी शादी हुई थी और पुजारी गवाह बना था और कुछ करीबी लोग भी गवाह बने हैं, और एक साथ 3-3 का पेट कैसे भरेगा, ये भी लोग खिसकी और खुल्ली उड़ा रहे हैं। मामला ये बताया जाता है कि रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये तीनों एक साथ इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करते हैं और ये पहले से ही बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इनकी मुलाकात इस लड़के से लगभग सन 2022 से 21 में हुई थी, जिसके तहत इन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और तुरंत ये वायरल हो गए और धीरे धीरे इन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया के मेटा अकाउंट पर अपनी वीडियो डालनी शुरू कर दी थी, जिससे काफ़ी चर्चा में आ गए। इसी प्रकार इन्होंने मंदिर में शादी रचाई और तीनों ने यह भी वादा किया है कि हम एक साथ रहेंगे हमेशा पूरी ज़िंदगी। अब ये सोचिए इसने इन तीनों के साथ सुहागरात कैसे मनाई होगी। क्या एक एक दिन अलग अलग दिन से मिलकर इसने सुहागरात मनाई या इनकी तीनों एक साथ सुहागरात मनाई है, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक साथ 3-3 पत्नियां समाज के लिए सही संदेश नहीं है। ये माना जाता है कि एक साथ 3 पत्नियां रखना कानूनी अपराध तो है नहीं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक अपराध है। यहाँ उनकी निजी ज़िंदगी है और कानून जो कहेगा वही होगा, लेकिन कानून का ये मानना है कि इसमें कुछ भी ना करके कोई भी बदलाव नहीं किया जाए और इनकी जो भी जांच है वो की जाए। CWC यानी बाल कल्याण समिति, उसने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सही पाए जाने पर बाल विवाह से जुड़े कानूनों के तहत इन पर कार्रवाई